हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज का यह 35 नंबर वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चश्मा नूर झरना किस झील के किनारे पर स्थित है? फतेह सागर, सिलीसेड, आना सागर, नवलखा। सही जवाब है दोस्तों आना सागर। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। सही जवाब है दोस्तों राजपुरुष। अगला प्रश्न है, रावशाही सिखों का संबंध किस राज्य से है? करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। सही जवाब है दोस्तों अलवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? पहला ऑप्शन है खजाइन उल फतूह, दूसरा ऑप्शन है नूह ए सिपेहर, तीसरा ऑप्शन है तुगलकनामा, चौथा ऑप्शन है मिफ्ता उल फतूह। सही जवाब है दोस्तों खजाइन उल फतूह। अगला प्रश्न है, किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? पचपदरा से, फलोदी से, सांबर से, डीडवाना से। सही जवाब है पचपदरा से। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में विप्र श्रीवस्त गोत्र भूत शब्द का उल्लेख हुआ है? बिजोलिया शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख, कटियाला शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। सही जवाब है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? कृष्ण रुक्मणी, मानसिंह, रायसिंह, सूरजमल मिश्रा। सही जवाब है सूरजमल मिश्रा। अगला प्रश्न है, किस जिले में नारायण सागर बांध है? सीकर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब है अजमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव मालदेव, राव गंगा, राव चूड़ा, राव जोधा। सही जवाब है राव मालदेव। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति में, चीरवे का शिलालेख, भृंगी ऋषि का शिलालेख। सही जवाब है दोस्तों बिजोलिया का शिलालेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? लोनी, माही, सोम, पार्वती। सही जवाब है माही। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? नगर, सुनारी, जोधपुरा, नलियासर। सही जवाब है नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोंक शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? घग्गर, चंबल, लूनी, बनास। सही जवाब है बनास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा और चूरू, आहड़ और उदयपुर, गणेश्वर और सीकर, बैराठ और जयपुर। सही जवाब है कालीबंगा और चूरू। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में किस झील का उल्लेख किया है? रेवासा झील, सांबर झील, सिलीसेड झील, पुष्कर झील। सही जवाब है दोस्तों रेवासा झील। अगला प्रश्न है, नदी व सहायक नदी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माही और अनास, लोनी और बाड़ी, काली सिंध और निवाज, बनास और सागी। सही जवाब है दोस्तों बनास और सागी। अगला प्रश्न है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित कौन से गांव की पहाड़ियों से होता है? अरना, बगोता, बासाणी, बिजराल। सही जवाब है दोस्तों बिजराल। अगला प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलुंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। सही जवाब है जोधपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसिंद, विजयनगर व हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? कोठारी, खारी, बेडज, बनास। सही जवाब है खारी। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अल्हखंड, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, कोई नहीं। सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। सही जवाब है अलवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बिट्टू सुजा, करनीदान, चंद्रशेखर, केशवदास। सही जवाब है चंद्रशेखर।
अगला प्रश्न है, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टॉड रॉक है कौन सी है? राजसमंद झील, बालसमंद झील, नक्की झील, कोलायत झील। सही जवाब है नक्की झील। अगला प्रश्न है, ढीगला, भीडरिया, नाथद्वारिया कौन है? पहला ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम। तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम। चौथा ऑप्शन है मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। सही जवाब है दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? काली सिंध व आहू, परवन व काली सिंध, बेडज व बनास, चंबल व बनास। सही जवाब है काली सिंध व आहू। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर। सही जवाब है अलवर। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? बनास, चंबल, माही, लूनी। सही जवाब है दोस्तों चंबल। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? मगरा क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र, तोरावटी क्षेत्र, थली क्षेत्र। सही जवाब है गोडवाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रतन कोश, कला निधि। सही जवाब है दोस्तों कला निधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है अलवर, साबी और रूपा रेल। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, बनास और बेडज। तीसरा ऑप्शन है करौली, जगर और गंभीरी। चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। सही जवाब है दोस्तों डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेल। अगला प्रश्न है, म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? आई.टी. प्रिचर्ड, जी.एस. ट्रेवर, सी.एल. सोबर्स, खड़गावत। सही जवाब है दोस्तों आई.टी. प्रिचर्ड। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान किन बहियों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी होती थी? खरीता बही, कमठाना बही, हकीकत बही, हुकूमत बही। सही जवाब है दोस्तों कमठाना बही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील लवणीय झील नहीं है? कोलायत, कावोद, डीडवाना, पचपदरा। सही जवाब है दोस्तों कोलायत। अगला प्रश्न है, बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। सही जवाब है दोस्तों भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना है? पिछोला, राजसमंद, सिलीसेड, कायलाना। सही जवाब है पिछोला। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। सही जवाब है दोस्तों बीकानेर। अगला प्रश्न है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? डिंगल, पिंगल, हिंदी, संस्कृत। सही जवाब है दोस्तों संस्कृत। अगला प्रश्न है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर प्रशस्ति। सही जवाब है दोस्तों राज प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान, प्रतिहार, राठौड़, कछावा। सही जवाब है चौहान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कुवलयमाला, नागदमण, कान्हड़ देव प्रबंध, हाला झालारी कुंडलियां। सही जवाब है दोस्तों कान्हड़ देव प्रबंध। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।